प्रणाम सभी भक्तों को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम दूसरे अध्याय को चर्चा करेंगे। पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं और अर्जुन तत्पर हैं युद्ध लड़ने के लिए, सभी के सभी तत्पर हैं। लेकिन अचानक से भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन निवेदन करते हैं कि आप कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और यहीं से सारा सीन चेंज हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जैसे ही रथ के बीच में लेकर के जाते हैं, हमने देखा 4 कारणों से उन्होंने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। उनके अंदर सबसे पहले दया उत्पन्न हो गई, जो कि मोहज दया थी, जो नहीं उत्पन्न होनी चाहिए थी। मोहज दया, मोह से उत्पन्न अच्छे गुण भी अच्छे नहीं होते, ये ध्यान रखना चाहिए। और शास्त्र से उत्पन्न जो दुर्गुण भी होते हैं ना, वो भी अच्छे बन जाते हैं। जो ऊपर से दुर्गुण दिखाई देते हैं, वास्तव में दुर्गुण होते नहीं। जैसे भगवान के आदेश पर महाराज युधिष्ठिर को बोला गया कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, तो भगवान का आदेश है वो। उस समय वो झूठ बोलना भी झूठ नहीं माना गया, वो दुर्गुण नहीं माना जाता। तो संसार के स्तर पर, मोह से के स्तर पर बोला गया जो सच है ना, वो भी अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो दया है, वैसे तो ये गुण है, लेकिन मोह से उत्पन्न होने के कारण ये गुण अच्छा नहीं है। तो भगवान ने यहां पर देखा कि अर्जुन के हृदय में 4 कारण उदय हो चुके हैं, जिसके कारण से वो युद्ध लड़ने से उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। पहला कारण हमने देखा, कौन सा था? कौन बता सकता है? किसी को पता है? 4 कारण याद है किसी को? राजकिशोर प्रभु। यस, नरेंद्र प्रभु, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वो जो 4 कारण थे, पहला कारण था दया। दूसरा था कि मतलब यदि मैं इनसे युद्ध लड़ूंगा तो मैं सुख दुख किस पड़ूंगा। हाँ। मतलब ये सब युद्ध जीत के भी मैं क्या कर, मतलब हासिल कुछ नहीं होगा मुझे, ऐसा कहना था अर्जुन जी का। मतलब बांटूंगा किसको? बांटने से सुख मिलता है। जब बांटने के लिए कोई आदमी नहीं बचेगा, जिन लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में चीजें बांटी जाती हैं, तो अपने लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर बांटूंगा कैसे? जब बांटूंगा नहीं तो सुख कैसे मिलेगा? तो फायदा क्या इस युद्ध से? यस, तीसरा कारण। हाँ, तीसरा कारण ये था कि मुझे ये सब परिवार को मार के नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट, कुल नष्ट होने का पाप लग जाएगा। हाँ, पाप लगेगा मारने का। बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्माओं को पाप लगेगा, परिवारी जनों को मारने का पाप लगेगा। चौथा कारण? और चौथा कारण कुल नष्ट होने का था ना शायद। यस, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। यस, बिल्कुल, थैंक यू। तो इस प्रकार से ये 4 कारण प्रकट हुए, तो जो बड़े लॉजिकली और बड़े अच्छे लगते हैं संसारी दृष्टि से सुनने में।
और कैसी स्थिति में उन्होंने 4 कारण प्रकट किए जब ऑलरेडी शंख बज चुके हैं। पांडवों ने भी शंख बजा दिए हैं, कौरवों ने भी शंख बजा दिए हैं। शंख का ही प्रताप हमने देखा था कि पांडवों के शंख ऐसे थे कि सारे के सारे कौरव बेचारे एक प्रकार से मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े हैं। और पांडवों में बड़ा उत्साह है, लेकिन पांडवों में सारा उत्साह केवल देखने मात्र से, दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के रथ खड़ा करने से सारा खत्म हो गया। और जो दशा कौरवों की थी उससे भी बदतर दशा अर्जुन की यहाँ हो गई। अर्जुन का सारा शरीर कांपने लग गया, सारा शरीर में विशेष रूप से पसीना आने लग गया, मुंह सूख गया। अब गांडीव को पकड़ने की ताकत तो दूर, उनके अंदर खड़े रहने की भी ताकत नहीं है। और खड़े रहने के साथ साथ पूरी तरह से वो बैठ ही गए और बैठ करके विषाद से युक्त हो गए और रोने लग गए। दूसरे अध्याय की शुरुआत रोने से होती है कि अर्जुन एक प्रकार से रो रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को ये बात बता रहे हैं कि अब संजय कह रहे हैं कि अर्जुन की स्थिति ऐसी विकट हो गई है सेनाओं को बीच में देखने के पश्चात। बोले तम तथा कृपया गुष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, सारा शरीर आकुल हो गया है, सारा शरीर आंखों से आंसुओं से बह रहा है। विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, और उन्होंने विषाद से युक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने अभी निवेदन करना आरंभ किया। और निवेदन करते हुए भगवान को लॉजिकली अपने रीजंस दे रहे, जिसको भगवान ने एक बार तो डांट करके दूर भगाने की चेष्टा किया। भगवान कहने लगे कुतस्त्वा कश्मलमिदं, तुम्हारे अंदर ऐसी विषम परिस्थिति में गंदगी कहां से आ गई? तुम्हारे मन में ये विषम परिस्थिति के अंतर्गत जिसमें कि बिल्कुल आमने सामने युद्ध खड़ा है और तुम आज की स्थिति नहीं करना तो पहले ही मना कर देता। ऐसी स्थिति में तो हाथ खड़े नहीं करना चाहिए, अपनी भी इज्जत है आखिरकार। तुम्हारी तो इज्जत का चलो तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन मैं तो संसार में द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता हूँ, तुम्हारा ड्राइवर बन करके आया हूं, तुम्हें तो ये शोभा नहीं देता। कहां से तुम्हारे अंदर ऐसा गंदगी आ गया? मेरा मित्र हो तुम, ऊपर से भगवान यहाँ तक है तुम हिजड़े बन गए हो क्या? क्लैप्यम पार्थ, तुम अब नपुंसकता को मत प्राप्त हो जाओ, तुम पुरुष हो, एक प्रकार से सामर्थ्यशाली हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। तो भगवान ने जब कठोर शब्द बोले, कठोर शब्दों को सुनकर के इधर हम जैसे कोई हमें कठोर शब्द बोलता है तो हम भी पलट के कठोर बोलने लग जाते हैं ना। तो अर्जुन ने भी बड़े कठोर शब्दों में भगवान को, अरे आप तो मधुसूदन हैं, आप कौन सा सांदीपनी सूदन है, आप कौन सा वासुदेव सूदन है, आपने भी कौन सा सांदीपनी अपने गुरु को मारा था, आपने तो मधु नामक दैत्य को मारा था। तो भगवान को उन्होंने बड़े तरीके से टोंट मारते हुए कह दिया, कथम भीष्मम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसे मैं चला दूं पितामह भीष्म के ऊपर बाण? कैसे चला दूं मैं गुरु द्रोण के ऊपर बाण? क्या आपने भी कभी चलाया? आप तो मधुसूदन हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और इतना जोर से उन्होंने बोला, गुरु न हत्वा ये महान भाव श्रेय भोक्तुम भैक्षमा पिए लोगे, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा करके जीवन निर्वाह करूंगा, मैं इन लोगों पर बाण नहीं चलाऊंगा। और बाण चलाने के पश्चात अगर मैंने इसको राज्य को जीत भी लिया तो ये तो गुरुओं के खून से बना हुआ राजपाट होगा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस प्रकार से युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। और उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। जब नकार दिया तो ऐसी कठिन परिस्थिति, अब बहसबाजी तो चल रही है, लेकिन वो जानते हैं कि सामने वाले भगवान हैं, जबकि भगवान रथ हाँक रहे, खुद योद्धा हैं, सारथी की कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती, लेकिन फिर भी सारथी होते हुए भगवान की भगवत्ता को जानते हैं। और भगवत्ता को जानकर के उन्होंने 7वें श्लोक में सरेंडर कर दिया, ये विशेष बात थी। और भगवान को कहने लगे, कार्पण्य दोषो कहता स्वभाव रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ध्यान दो, ये दूसरा अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि सारी गीता इसी में समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ तीसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक जो अध्याय है वो फालतू है क्या? बोले नहीं, इन्हीं बातों का अन्य अध्यायों में थोड़ा और खोल करके विश्लेषण किया गया है। इसलिए अगर हम दूसरा अध्याय अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो एक प्रकार से पूरी गीता हमें समझ में आ सकती है। तो दूसरे अध्याय को समझने के लिए शुरुआत कहां से हो रही है? बोले पहले सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब सामने वाले किसी गुरु की सहायता ले लो। इसके प्रति सरेंडर करें? बोले गुरु से सरेंडर करो।
तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष हैं, सारथी बनकर के बैठे हैं। अब विचार करो, हम लोगों के जीवन में अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें तो पता चलेगा कि हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जिस समय में ये करूं या ये करूं, हाँ या ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई सारी ऐसी विकट परिस्थितियों में हम आए दिन फंसते रहते हैं। ये सब धर्म संकट कहलाता है। ये सब कठिनाइयां आ जाती है हमारे जीवन में, करें तो क्या करें, परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो जाती हैं। ऐसी कठिनाई में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोले अब मेरे से सहन नहीं हो सकता, अब मैं इसको संभालूं या इसको संभालूं। कई बार पत्नी को संभालने जाते हैं तो माँ रूठ जाती है, माँ को संभालने जाते हैं तो पत्नी रूठ जाती है। आदमी सोचता है अब मेरे से सहन नहीं होगा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ही मर जाता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ। इन दोनों में तो कोई मरने वाला है नहीं, ये लोग तो झगड़े करते करते कभी थकते नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं ही मर जाता हूँ। प्रायः ये हर घर की कॉमन समस्या है। लेकिन खाली यही समस्या नहीं है, ये समस्याएं तो कॉमन है ही, दुनिया भर की अन्य अनेक समस्याएं हैं। ऐसी स्थिति में हम हर समय अपने आप को आते हैं कठिनाइयों के अंतर्गत। वैसे भी शास्त्र कहता है, भागवतम कहती है संसार के बारे में, बोले पदम पदम ही विपदाम ही तेषाम। इस संसार में हर कदम पर विपत्ति है। लेकिन प्राय ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, बोले हाथ खड़े करके भाग जाते हैं, या लोग सुसाइड कर लेते हैं, या सरेंडर कर देते सिचुएशन के प्रति। लेकिन यहाँ पर भगवान हमें समझा रहे हैं दो ऑप्शन। किसी भी कठिनाई से भागना एक ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन होता है किसी योग्य व्यक्ति से हम सहायता लें, किसी प्रामाणिक व्यक्ति से हम सहायता लें। अर्जुन ने हाथ खड़े करके मैदान छोड़ करके भिक्षा मांगने के लिए भाग नहीं गए। उनका मन तो यही कह रहा था कि भाग जाना ही अच्छा है, भीख मांग लेना ही अच्छा है, लेकिन अपने मन के अनुसार नहीं कार्य किया। कठिनाई में उन्होंने गुरुजी की सहायता लिया। गुरुजी कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। लेकिन हम अहंकार के पहाड़ पर इतने ऊंचे चढ़े रहते हैं ना, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मैं किसी व्यक्ति की सहायता क्यों लूं, मैं तो अपने आप में बहुत स्मार्ट हूं, मैं तो बहुत होशियार हूं। कई बार हम इस प्रकार से भी धारणा बना लेते हैं, बोले मेरे को पता है कि गुरुजी मेरे को यही सलाह देंगे और ये सलाह मेरे को पसंद नहीं, इसलिए बोले मेरे गुरुजी की सहायता ही नहीं लेंगे। ये कैसी मूर्खता, मतलब अपने आप में कितने अटैच्ड रहते हैं कि माई वे इज हाईवे, मैं जो सोचता हूं वही सब ठीक है। यही मूर्खता है। अर्जुन के साथ भगवान के साथ अर्जुन पहले आर्गुमेंट कर रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट करते हुए भी उनके मित्र भी हैं, और मित्र ही नहीं है, उनसे नीचे स्तर पर सारथी बनकर के व्यवहार कर रहे हैं, तो भी अर्जुन ने देखा कि ये मेरी सहायता कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे से बढ़कर तो कोई है ही नहीं, मेरे से कोई बुद्धिमान है ही नहीं दुनिया में, मैं दुनिया को सलाह देने के लिए बिल्कुल बैठा रहता हूं, लेकिन मैं स्वयं किसी की सलाह लेने के लिए तैयार नहीं होता। यह हमारी सबसे बड़ी अहंकार की समस्या है। जब कोई व्यक्ति अहंकार का त्याग करके विनम्रता के साथ गुरु की शरण लेता है, हो सकता है गुरु जी का एम्पायर आपके एम्पायर से इतना बड़ा ना हो। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि अभी देखो यहाँ भगवान का एम्पायर क्या है, भगवान ड्राइवर बन के बैठे हुए, सारथी बनकर के बैठे हुए। अर्जुन का एम्पायर योद्धा का है, महारथी है, और भगवान कोई रथी महारथी नहीं बन करके, जबकि भगवान से बढ़कर और योद्धा कौन हो सकता है। लेकिन भगवान विनम्रता के कारण सारथी बनकर के बैठे हुए। ऐसी स्थिति में हमें समझना चाहिए कि हमें सारथी बनकर के बैठे हुए भगवान की भी शरण ली जा सकती है। हो सकता है गुरु जी झोपड़ी में रह रहे हों, हम बड़े महलों में रह रहे हों, महल छोड़ करके झोपड़ी में चले जाओ और झोपड़ी में जाकर के गुरु जी से सहायता लो, भक्तों से सहायता लो। ये नहीं सोचो कि मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, ढेला है, सारी समस्याओं का समाधान मैं खुद ही कर सकता हूं। नहीं, अहंकार का त्याग करके हमें शरणागति लेनी चाहिए। देखो, सारे संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा है अर्जुन, और वो क्या कह रहे, कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव प्रच्छा में त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा दिमाग धर्म से ही खराब हो गया है। अब बताओ, धर्म से भी जब दिमाग खराब हो सकता है तो अधर्म से कितना खराब रहेगा। हम सबके अधर्म से ही पहले से ही दिमाग खराब है, तो भी हम भगवान की शरण नहीं लेते, गुरु जी की शरण नहीं लेते। और जो लोग थोड़ा बहुत धर्म कर्म जानते हैं ना, वो तो बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि अब दुनिया के गुरु हम ही बन गए, जबकि अर्जुन से विद्वान और कौन हो सकता है। अर्जुन करे, इस धर्म ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए मैं आपकी शरणागत होता हूं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो
हमें सबको ही शरण लेना सीखना चाहिए। और इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहां से लेकर के 10वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन इस प्रकार से अपनी परिस्थिति को वर्णन करते हैं। और उसके पश्चात संजय कहते हैं कि शत्रुओं का दमन करने वाला जो अर्जुन था, कृष्ण से बोला अब मैं कृष्ण युद्ध नहीं लड़ूंगा, अब आप मेरा मार्गदर्शन करो, पहले मेरे को समझाओ करना क्या है। और उन्होंने हथियार छोड़ दिए और वो चुप हो गया और बैठ गए। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्न भारत। देखो कई बार जो लीडर बन जाता है ना, थोड़ा वो दूसरों को शिक्षा देने लग जाता है तो सीधा झाड़ने ही लगता है हर स्थिति में। पहले भगवान ने भी थोड़ा सा झाड़ा, लेकिन भगवान अब यहाँ प्रहसन्न भारत, बड़ी जोर से भगवान हंसे, जिससे कि माहौल थोड़ा सा लाइट हो जाए, क्योंकि माहौल एकदम से गंभीर हो गया, आंसू टपक रहे, हथियार से हाथ से हथियार छूट गया है, गांडीव छूट गया है, बैठ गए चुपचाप। अब भगवान हंस करके, चीजों को बहुत ज्यादा गंभीर इतना भी नहीं बना देना चाहिए जिससे कि सामने वाला टेंशन में कुछ ज्यादा ही आ जाए। भगवान हंस करके अभी 11वें श्लोक से लेकर के भगवान आगे चीजों को बोलना चालू करते हैं, जिसमें भगवान मुख्य रूप से इस दूसरे अध्याय में 3 चीजों की शिक्षा देते हैं। सबसे पहले शिक्षा देते हैं भगवान कि ज्ञान का मूल क्या है। हम अपने जीवन में अगर पशुता से बाहर आना चाहते हैं, मनुष्य शरीर को हमने धारण किया है, तो मनुष्यों के लिए भगवान ने वेद दिए हैं। वेद मतलब ज्ञान दिया है। तो ज्ञान का मूल क्या है, ज्ञान की जड़ क्या है। दूसरा भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं इस अध्याय में, बोले जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात, जैसे मान लो आज तक हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया और आज हमने इस ज्ञान के मूल को प्राप्त कर लिया, तो ज्ञान के मूल को प्राप्त करने के पश्चात आज के बाद जो हमारा कल चालू होगा, ज्ञान के साथ हमारा जो अब आगे का समय चालू होगा, तो कल हमारा आज से अलग कैसे होगा। आज जो हम जीवन शैली जी रहे हैं और कल से हम जो जीवन शैली जिएंगे उसमें क्या अंतर आएगा, ये दूसरे बिंदु की शिक्षा भगवान ने दी है। तीसरा बिंदु भगवान ने शिक्षा दिया है कि जब हम ज्ञान के आधार पर इस जीवन शैली को जीना चालू कर देंगे तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा, बोले हम आत्म साक्षात्कारी हो जाएंगे, हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। जब हम साक्षात्कार को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर हमारे अंदर कौन से लक्षण प्रकट होंगे, हमारे सिम्टम्स कैसे होंगे, इन 3 बातों को विशेष रूप से भगवान ने इस अध्याय के अंतर्गत शिक्षा दिया है। और इन्हीं 3 बातों की शिक्षा को भगवान आगे विस्तार से फिर अन्य अध्याय में एक्सप्लेन करते हैं। तो भगवान अब पहली बार बोलना चालू कर रहे हैं। इससे पहले तो भगवान ने केवल थोड़ा सा झाड़ लगाई थी। भगवान ने कहा था ये गंदगी तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गई, एक तो ये शब्द बोले थे, दूसरा भगवान ने बोला था एक तुम नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो रहे, चलो युद्ध लड़ो इसको छोड़ करके। लेकिन अर्जुन ने हथियार पहले ही डाल दिए थे, सर पकड़ लिया था, गला भारी हो गया है, आंखों से आंसू टपक रहे। अब भगवान उनको बोले अशोचान अन्न शोचस्तुम, अर्जुन तुम क्यों शोक कर रहे हो, ऊपर से ऐसी वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य ही नहीं है। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा 2 पैसे की पॉलीथीन को लेकर के 2 बच्चे आपस में झगड़ा करते और रोने लग जाते, इसने मेरे को पॉलीथीन नहीं दी, इसने मेरे को पॉलीथीन नहीं दी। तो 2 रुपए की पॉलीथीन, चाहे सिगरेट का खाली पैकेट जो है या माचिस का खाली पैकेट या सिंपल पॉलीथीन को लेकर के रोने की आवश्यकता क्या है, ये कोई इतनी बड़ी कीमती वस्तु थोड़ी है रोने लग जाए। लेकिन बच्चा बचपने के कारण रोता है। तो भगवान यहाँ पर उनको उपदेश देते हैं, सबसे पहला उपदेश देते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का मूल क्या है, बोले मूल है कि तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो। सबसे पहली भगवान ने ये शिक्षा दिया, तुम हो कौन सबसे पहले ये जान लो। इसलिए कोई भी गुरु की शरण में जब कोई शिष्य जाए तो उसको सबसे पहले यही शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए कि तुम हो कौन। तो भगवान ने क्या शिक्षा दिया, भगवान ने बोला अरे तुम्हें पता नहीं ये शरीर तुम न जाने कितने बार प्राप्त कर चुके हो, कितने बार छोड़ चुके हो। देहेनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर हो चुका है तुम्हारा। जैसे बालकपन से जवानी का देहांतर हो गया, जवानी से बुढ़ापे का देहांतर हो जाता है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर से 84 लाख योनियों में अलग अलग प्रकार के शरीरों का देहांतर हमें करना पड़ता है।
इसलिए न जाने कितने बार ये देहांतर हो चुका अर्जुन। इसलिए तुम देह के स्तर पर मत चीजों का एनालिसिस करो, तुम देह से ऊपर उठ करके अपने आप को समझो तुम हो कौन। तुम मूलतः शरीर नहीं, तुम क्या हो, आत्मा हो। सबसे पहली शिक्षा भगवान अर्जुन को ये देते हैं और भगवान को बताते हैं कि देखो दो चीजें होती हैं, असत और सत। कौन सी चीजें होती हैं, असत और सत। जो असत वस्तु है वो नष्ट होनी होनी है, तो जो चीज खत्म होने वाली है, जो चीज नष्ट होने वाली है वो असत है, तुम उसके पीछे मत जाओ। और जो सत है वो कभी नष्ट नहीं होने वाली। अर्थात दिमाग में बिठा लो, जो चीज टिकाऊ है, जो चीज हमेशा के लिए चलने वाली वो तो है सत, और जो चीज टिकाऊ नहीं है वो है असत। अब बताओ शरीर टिकाऊ है क्या किसी का, मकान टिकाऊ है क्या, गाड़ी बंगला टिकाऊ है क्या, नौकरी चाकरी टिकाऊ है क्या, धन दौलत टिकाऊ है क्या, नाते रिश्ते टिकाऊ हैं क्या, संसार में क्या टिकाऊ है भैया। बोले ये सब असत है। जब ये सब टिकने वाला है ही नहीं तो इनके पीछे क्यों भागना। तो क्या फिर शरीर को, नाते रिश्ते, गाड़ी बंगला मकान दुकान, इन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए क्या। बोले नहीं। दूसरी ओर सत्य क्या है, बोले सत्य है आत्मा। आत्मा कैसी है, बोले नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। ये तो भैया टिकाऊ वस्तु है। तो तुम पहले ये समझो टिकाऊ क्या है और नष्ट होने वाली चीज क्या है। तो तुम जब ये समझ जाओगे कि तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तो मर जाएगा, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तुम इससे ऊपर अपने आप को उठाओ, असत वस्तु के पीछे मत भागो। अभी तक तो तुम केवल असत का ही ज्ञान रख रहे हो, दूसरी चीज भी है। इस असत शरीर के अंदर सत वस्तु है, इस शरीर के अंदर आत्मा रूपी सत वस्तु है। इसलिए तुम आत्मा रूपी सत वस्तु के बारे में थोड़ा विचार करो। वो कैसी है, बोले न जायते, वो कभी जन्म नहीं लेती, म्रियते, कभी मरती नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भवितावान भूय, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ उसके साथ, न भविष्य में कभी ऐसा होगा। न हन्यते, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। हन्य माने शरीर, भगवान ने ठोक करके ज्ञान दे दिया। तुम समझ लो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और ये शरीर का नाश तो होना ही है। ये शरीर तो टिकाऊ है ही नहीं, न तुम्हारा टिकाऊ है, न पितामह भीष्म का टिकाऊ है, न आचार्य द्रोण का टिकाऊ है। सबसे पहला शिक्षा भगवान ने यही दिया कि हम शरीर नहीं क्या है, जीवात्मा है। जब ये पूछा, मन में प्रश्न उठा अर्जुन की, मान लो हम शरीर नहीं जीवात्मा है, तो फिर मृत्यु क्या वो चीज होती, जीव को मौत कैसे प्राप्त होती है, कैसे हम फील करते कि हम मर गए। भगवान कह रहे हैं यही तो मूर्खता है। इस ज्ञान को नहीं जानने के कारण आदमी सोचता मैं मर गया, जबकि वो नहीं मरा। फिर अर्जुन पूछते हैं मरना क्या होता है। भगवान 22वें श्लोक में बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन समझ लो मौत क्या है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं मृत्यु क्या है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कुर्ता फट जाता है, वासांसि मतलब वस्त्र, जीर्णानि मतलब जीर्ण शीर्ण फट गया, उसको उतार करके आदमी छोड़ देता है। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, फिर नया वस्त्र लेता है। ऐसे ही तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, ये शरीर तो असत है, इसका नाश होना ही है। जब ये शरीर फटने लगता है, शरीर की सिलाई करना कठिन हो जाता है, जैसे वस्त्र में थेगड़ा लगा करके भी आदमी जीवन जी लेता है, पहन लेता है, लेकिन कई बार वस्त्र इतना गल जाता है कि फिर उसको सिलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही शरीर में फिर दवाई काम करना मुश्किल हो जाती है, फिर थेगड़ा लगाने से भी, प्लास्टिक सर्जरी करने से भी काम नहीं चलता। उस स्थिति में शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। बोले अन्या ने संयाति नवान देही, फिर वो जो देही है वो नया शरीर ले लेता है। तो ये मृत्यु क्या है, बोले इस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करना, बोले ये मृत्यु है। इस शरीर को छोड़ना मृत्यु है। आत्मा को तो कभी छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा का ऐसा जीर्ण क्षीण होती नहीं, इसलिए भगवान ने तुरंत बोल दिया नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि। बोले आत्मा 23वें श्लोक में बोला आत्मा को ऐसा नहीं किया जा सकता, शरीर के साथ ऐसा होता है।
फिर भगवान क्या कह रहे हैं इस बात को, बोले अर्जुन अगर समझ जाए तो बोले आदमी मर गया तो फिर मरने के बाद क्या होता है, मन में प्रश्न उठा। तो मरने के बाद क्या होता है, भगवान उत्तर दे रहे हैं 27वें श्लोक में, जो व्यक्ति मर जाता है उसका जन्म निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्माद अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचे तुम्हारे, ये निश्चित होना है, इसलिए जब होना ही है ऐसा तो तुम्हें इस विषय में शोक करने की क्या जरूरत, तुम इसे रोक भी नहीं सकते। कोई व्यक्ति आज के समय का व्यक्ति कहे कि नहीं भैया मेरे को विश्वास नहीं होता, ये तो शास्त्र की बातें हैं, कोई साइंटिफिक बात बताओ, कोई साइंस के द्वारा प्रूफ बताओ, तो साइंस के द्वारा भी दुनिया भर के प्रूफ है। नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस समय की कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर पर ऑपरेशन किया जाता है और आत्मा उसकी शरीर पर ऑपरेशन यहाँ हो रहा है और आत्मा शरीर से निकल करके किसी दूसरी जगह घूम फिर करके आ रही है और वापस आकर के बताया उसने कि ऐसा ऐसा घटना मैंने देखा ऑपरेशन के समय में। तो इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। जब शरीर यहाँ है और अगर हम शरीर ही हैं तो फिर बाहर निकल के कौन गया था। नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, जिसमें कि व्यक्ति को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। एनेस्थीसिया दे जाने पर उसका एक प्रकार से सारा शरीर तो शून्य हो गया, सारे शरीर को तो अनकॉन्शियस कर दिया गया, उसमें चेतना तो एक प्रकार से रही नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा बताया गया, ऐसा पाया गया कि ऑपरेशन करते समय वो व्यक्ति सारे डॉक्टर्स की बात को सुना और सुन करके उसने सारी बातें बता दिया। जबकि ऑपरेशन करते समय काटपीट होती है, सब चीजें होती है, लेकिन उसने सारी चीजों को कैसे सुन लिया, बोले ऐसे सुन लिया क्योंकि वो शरीर था ही नहीं, वो तो आत्मा था, आत्मा के माध्यम से उसने सुन लिया। जयप्रताप का महाराज का ऑपरेशन चल रहा था और ऑपरेशन करते समय डॉक्टर लोग गोल्फ की बातें कर रहे थे, गेम होता है गोल्फ खेलने वाला। तो जयप्रताप का महाराज ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद डॉक्टर्स को कहते हैं ऑपरेशन करते समय ऐसे गेम वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए, ऑपरेशन करते समय सीरियस रहना चाहिए। वो शॉक्ड हो गए कि इनको कैसे पता चल गया, अगर वो होश में होते तो चिल्लाते कि दर्द होता काटते पीटते समय, लेकिन उस समय तो पूरे बेहोश थे, फिर इनको कैसे पता चल गया। इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। और पुनर्जन्म आदि होता है। हाँ, स्टीवनसन करके एक साइंटिस्ट हुआ, उसने 3000 केस स्टडीज को प्रूव किया है कि कैसे पिछले जन्म में वो व्यक्ति था और अब इस जन्म में वो क्या बना। तो पुनर्जन्म होता है। हमारे भारतवर्ष में कितनी सारी ऐसी घटनाएं, खाली भारत में ही सारे संसार में होती। इससे सिद्ध हो जाता है कि भाई हम शरीर नहीं है, हम क्या हैं, आत्मा है। तो भगवान 30वें श्लोक तक इस बात की यहां पर चर्चा करते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इसको क्या कहते हैं, बोले इसको ज्ञान का मूल कहते हैं, जिसकी शिक्षा भगवान ने गीता के इस दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक विशेष रूप से दिया है। जब तीसरे इस श्लोक तक देने के पश्चात फिर अर्जुन मन में विचार करते फिर मुझे करना क्या चाहिए, इस ज्ञान से क्या अंतर पड़ता है, ये ज्ञान है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। भगवान अब इस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। बोले इस ज्ञान से फर्क पड़ता है अर्जुन, क्या फर्क पड़ता है, बोले इस ज्ञान से दूसरा धर्म निकल के आता है। एक धर्म तो पहले से ही है जिसको स्वधर्म कहते हैं, जो शरीर का धर्म है। शरीर के धर्म में क्या, हमें नाते रिश्तेदार परिवार आदि अपने शरीर का पालन पोषण करने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं, उसको शरीर का धर्म कहते हैं। हमारा अनेक जन्मों के कारण जैसा स्वभाव, जिस स्वभाव के चलते हमें जैसा शरीर प्राप्त हुआ, उस शरीर के अनुसार हम कार्य करते हैं। जो शरीर किस स्तर का कार्य कहलाता है, इसको स्वधर्म कहते हैं। जैसे किसी को क्षत्रिय कुल में जन्म मिला है तो क्षत्रिय स्वभाव है लड़ाई करना, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है तो ब्राह्मण का स्वभाव है पढ़ना पढ़ाना, याजन करना, दान प्रतिग्रहण करना। वैश्य का स्वभाव है पैसा आदि कमाना, व्यापार आदि करना। शूद्र का स्वभाव है, तो जिसने जैसे कुल आदि में, जैसे संसार में उसने जन्म आदि लिया है, उसके अनुसार उसका एक अपना धर्म है, उसको स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म के साथ साथ एक और धर्म होता है, उसको कहते हैं नित्य धर्म। तो भगवान 30वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक इस अध्याय में क्या बताते हैं, बोले इस अध्याय में भगवान इन दो धर्मों की बात करते हैं। एक होता है स्वधर्म, एक होता है नित्य धर्म।
स्वधर्म क्या है? तुम शरीर हो तो शरीर के स्तर के कार्य हैं, खाना पीना, घूमना फिरना, बातचीत करना, धंधा पानी करना, पैसा कमाना, लोगों के साथ संबंध के स्तर पर व्यवहार करना, बोले ये सब स्वधर्म है। स्वभाव के अनुसार काम करना, ये सब स्वधर्म है। नित्य धर्म क्या है? बोले नित्य धर्म आत्मा का होता है। तुम जब ये जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, तो आत्मा के स्तर पर भगवान के साथ हमारा नाता स्थापित हो जाता है। और भगवान के साथ जो नाता स्थापित हो जाता है, उसमें जो भगवान की हम सेवा करते हैं, भगवान की जो आराधना करते हैं, भगवान की आज्ञा अनुसार जो कार्य करते हैं, बोले वो नित्य धर्म कहलाता है। भगवान कहते हैं तुम्हारा आज का जो जीवन रहा है, ये अभी तक इस मूल ज्ञान से रहित है। मूल ज्ञान क्या था, या ज्ञान का मूल क्या था? ज्ञान का मूल था तुम शरीर नहीं आत्मा हो। अच्छा, शरीर नहीं आत्मा हो तो आत्मा का अपना धर्म है। जैसे चीनी का अपना धर्म है मीठा होना, नींबू का अपना धर्म है खट्टा होना, और उसको अलग नहीं किया जा सकता। नमक का अपना धर्म है नमकीन होना। ऐसी आत्मा का अपना धर्म है, वो है सेवा करना। आत्मा का अपना धर्म है सेवा करना, आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। और हम सब सेवा संसार में करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम मूलतः आत्मा हैं। तो सेवा तो करेंगे ही करेंगे। कोई पत्नी की करेगा, कोई माँ की करेगा, कोई बाप की करेगा, कोई नाते रिश्तेदारों की करेगा, कोई अपने मालिक की करेगा, किसी के पास कोई नहीं होगा तो कुत्ते बिल्ली की करेगा। लोग किसी भी हालत में सेवा तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन ऐसा धर्म का पालन करने पर भी सुखी क्यों नहीं हो पाते? सुखी इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि जहां सेवा होनी चाहिए वहां नहीं करते। नमक अपना काम तो करेगा करेगा नमकीन होने का, लेकिन नमक को अगर खीर में डाल दोगे तो खीर न खाने लायक बचेगी न खिलाने लायक बचेगी। ऐसी सब्जी में अगर चीनी डाल दोगे तो सब्जी की भी यही दशा हो जाएगी। चीनी ने भी अपना काम किया, नमक ने भी अपना काम किया, लेकिन चीनी बनी थी खीर के लिए और नमक बना था सब्जी के लिए। हमने क्या किया? नमक डाल दिया खीर के अंदर और चीनी डाल दी सब्जी के अंदर। इसलिए भैया स्वधर्म संसार के साथ व्यवहार करो और नित्य धर्म भगवान के साथ व्यवहार करो। तो नित्य धर्म कैसे व्यवहार करना है भगवान के साथ? बोले सेवा के रूप में। सेवा किसकी करनी है? भगवान श्री कृष्ण की। स्वधर्म क्या है? जिसमें कि टेम्परेरी बिहेवियर, टेम्परेरी व्यवहार। जैसे आज की स्थिति में हम थोड़ा सा एनालिसिस करें कि आज की स्थिति में हम भगवान के साथ व्यवहार जो करते हैं वो व्यवहार ऊपर ऊपर का होता है। बोले सुबह शाम नाम जप लिया बस। भगवान कौन सा कहते रात दिन मेरे पीछे एकदम हाथ धो के पड़ जाओ। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, थोड़ा सुबह घंटी बजा लो, थोड़ी शाम को बजा लो, तो हो गया काम खत्म। और बोले संसार का तो विशेष ध्यान करना पड़ेगा ना। तो आज हम संसार की सेवा में लगे हुए हैं और ऊपर ऊपर से भगवान के नाते को निभा रहे हैं कि भगवान भी कहीं रूठ ना जाए। भैया भगवान को भी पता होना चाहिए, देखो आपकी भी हम घंटी बजा ले रहे हैं। हमें करना क्या है? बोले भगवान के साथ तो हमें रात दिन सेवा करना सीखना चाहिए। जो हमारा नित्य धर्म है वो सेवा का धर्म है। संसारी लोगों के साथ घंटी बजाओ। आज क्या हो गया? भगवान के साथ थोड़ा घंटी बजा ले रहे हैं और संसारी लोगों की रात दिन सेवा में लगे हुए। पागल हो गए हैं, इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। और बोले भगवान को क्या करें, परिस्थिति थी, मजबूरी थी, भगवान को कैसे भोग लगाते, इसलिए भगवान को पड़ोसी क्या रख दिया। बोले रिश्तेदारी में जाना था, थोड़ा शादी ब्याह था, ऐसा था वैसा था, इसलिए अब घंटी कौन बजाए, और कोई था ही नहीं घर में सेवा करने के लिए, इसलिए पड़ोसी को पकड़ा दिया। अरे पड़ोसी को माँ बाप को पकड़ा के जाओ लगे तो ऐसे, किसी और नाते रिश्तेदारों को पकड़ा करके जाओ, लेकिन भगवान के साथ ऐसा मत करो। भगवान के साथ हमने सिर्फ फ्लेवर अपना जीवन में डाल के रखा है कि भगवान का फ्लेवर है, हम ऊपर ऊपर से भक्त हैं, नीचे माल। जैसे ऊपर नींबू निचोड़ दिया जाए ना तो ऊपर ऊपर नींबू का फ्लेवर आ जाता है, नीचे है कुछ एसेंस, सब्सटेंस कुछ और ही है। ऐसे ऊपर ऊपर से हम भक्त हैं, नींबू निचोड़े हुए भक्त हैं, अंदर से भोगी हैं, अंदर से इंद्रियों की सेवा में लगे हो। जो इंद्रियां टिकाऊ नहीं है, जो नष्ट होने वाली, उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसी मूर्खता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान का उपदेश क्या है? बोले बुद्धिमान उसको कहेंगे जो इन दोनों धर्मों को बैलेंस कर ले। देखो संसार में अगर आपने घंटी नहीं हिलाई सुबह शाम तो संसारी लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, फिर तुम्हारा शरीर निर्वाह करना कठिन हो जाएगा।
इसलिए शरीर निर्वाह करने के लिए संसार के साथ संबंध बना के रखो। हेलो हाय सबके साथ करते रहो, जिससे कि कभी देहरादून जाओ तो दिल्ली में रुक सको, और दिल्ली में रुक करके थोड़ा प्रसाद वगैरह पा करके आगे निकल जाओ। पलवल में भी थोड़ा फोन लगा लो, जिससे पलवल से होते हुए जाओ तो पलवल में भी हालचाल पूछते रहो। लेकिन ऐसा नहीं कि वहीं जाकर के टिक करके बैठ जाओ, रात दिन उन्हीं लोगों की सेवा करते रहो। नहीं, सेवा गुरु जी की करेंगे। गुरु जी ने जैसा बोला उस आदेश में रात दिन अपने जीवन को सौंप करके चलेंगे। इतने मत घुस जाओ संसार में, इसको कहते बैलेंसिंग। तो भगवान करे तुम मेरा कहना मानना चाहिए, तुम्हें मेरे लिए काम करना चाहिए, तुम्हें अपनी इज्जत की प्यारी, तुम्हें अपने दादा परदादा दिखाई दे रहे, मैं तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा हूं, हद हो गई। मूल ज्ञान को सीख लो। मूल ज्ञान है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा का ही संबंध टिकाऊ संबंध है। बाकी कोई संबंध बेटा बेटी, दादा दादी, माँ बाप, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई संबंध टिकाऊ नहीं है भैया। इसलिए भगवान ने क्या किया, इस शिक्षा को दिया कि इन दोनों धर्मों को बैलेंस कर। कई बार आदमी कहता है कि अरे कैसे घर बार छोड़ सकते हैं, तो उनके मुंह पर उनके जैसी बोल दो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत किया इसने, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। और एकांत में ले जाकर के बोलो छोड़ ही देना तो पक्का। रघुनाथ दास गोस्वामी को इसी प्रकार की शिक्षा देते थे हरिदास ठाकुर या बाकी भक्त लोग। ऊपर ऊपर से तो शिक्षा देते थे। महाप्रभु ने कहा पिताजी के सामने ऐसा व्यवहार करना कि तुम बहुत एक्सपर्ट है बिजनेस संभालने में, और ऐसा व्यवहार करना कि पिताजी सारी बिजनेस तेरे को ही दे दे, लेकिन जब मौका लग जाए तो अचानक से छोड़ के भाग जाना। इस प्रकार से महाप्रभु ने सिखाया। ऊपर ऊपर से संसारी व्यवहार करना सीखो, और अंदर से पूरी तरह से भक्ति में रचे पचे रहो। नित्य धर्म का दृढ़ता से पालन करना सीखो। ये विशेष रूप से भगवान ने अंतर बताया कि स्वधर्म का हमें पालन किस प्रकार से करना चाहिए, और नित्य धर्म का हमें पालन किस प्रकार से करना चाहिए। भगवान ने नित्य धर्म की महिमा बताया 40वें श्लोक में। बोले नित्य धर्म तो इतना ताकतवर है कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ये ऐसा प्रोसेस है कि इसमें जो कुछ भी तुम काम करोगे इसका तो नाश होगा ही नहीं, क्योंकि ये सत्य है ना, ये तो टिका हुआ है, ये तो सदा रहने वाला है। इसलिए ऐसा धर्म का पालन थोड़ा भी कर लोगे, थोड़ी भी आज्ञाओं का पालन कर लोगे जीवन में, तो तुम्हारे जीवन में आने वाला बड़ा सा बड़ा भय भगवान हरण कर लेंगे। इसलिए भगवान ने कहा तुम बुद्धि को भटकाना नहीं, इधर उधर बुद्धि को, यहां तक कि शास्त्र भी संसार की चीजों के बारे में प्रलोभन देगा, भोग और ऐश्वर्य के बारे में बताएगा, लेकिन तुम नित्य धर्म को मत छोड़ना। भोग के पीछे पागल मत हो जाना कि देख करके कि अरे देखो कितनी सुंदर लड़की है, मैं इसके पीछे भाग जाता हूँ, या कितनी सुंदर पत्नी मुझे प्राप्त हुई, अब तो मैं पत्नी का ही सेवक बन जाता हूँ भगवान का सेवक छोड़ करके, या यहाँ कितना धन मिलने वाला है, अब तो मैं इस बिजनेस की सेवा में पूरी तरह से रात दिन झोंक देता हूँ अपने जीवन को। बोले दो खतरनाक चीजें, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसलिए अर्जुन 44वें श्लोक में भगवान ने इस धर्म की व्याख्या किया कि भोग ऐश्वर्य के संसार के धर्म में मत पड़ जाना, और इससे बाहर आना, तुम बाहर आकर के अपने जीवन को मेरी सेवा में लगा देना। बोले फिर संसारी चीजों का क्या होगा, हम संसार में कैसे जिए, संसारी उपलब्धियों का क्या होगा। बोले उपलब्धियों के बारे में मत सोचो ज्यादा, कर्मणि एव अधिकारस्ते। 47वें श्लोक में भगवान ने कहा तुम केवल कर्म करो, संसार के भोग ऐश्वर्य आदि को लेकर के दुखी मत हो, क्योंकि फल तो वैसे भी मैं देने वाला हूं। तुम ऐसा क्लेम थोड़ी कर सकते हो मैंने ये काम किया तो मेरे को फल मिलेगा ही मिलेगा। अब विचार करो, आदमी के दिमाग में क्या बैठा रहता है कि प्रयत्न करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। कितनी सारी टीमें वर्ल्ड कप जीतने के लिए प्रयत्न करते हैं, सबने काम किया, सबने मेहनत किया, लेकिन क्या सबको वर्ल्ड कप जीतने को मिलेगा, क्या सबको फल प्राप्त हो जाएगा? बोले नहीं, निश्चित रूप से अन्य टीमों ने भी मेहनत की है, कार्य किया उस फल को पाने के लिए, लेकिन कार्य करने के पश्चात भी फल तो किसी एक को ही मिलेगा जिसको भगवान देना चाहेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन फल के लिए मेहनत मत करो। तो फिर भाई किसके लिए मेहनत करें? बोले आज्ञा पालन के लिए मेहनत करो।
मेरी ओर ध्यान करो। इसलिए भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध है, युद्ध तो लड़ो लेकिन चिंतन मेरा करो, विजय का चिंतन मत करो और ना ही पराजय का चिंतन करो। जय विजय आदि का, जय पराजय आदि का बिल्कुल चिंतन मत करो। पराजय भी फल है और जय भी फल है, इसलिए फल के बारे में मत सोचो। कर्मणि एव अधिकारस्ते, तुम्हारा काम तो केवल काम करने का अधिकार रखता है। तुम केवल काम करो। कौन सा काम करो? नित्य धर्म वाला काम विशेष रूप से करने की चेष्टा करो, जिसके चलते तुम्हें मेरा नित्य धर्म करने का फल मिलेगा। और इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को बुद्धि योग कहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि बुद्धि युक्तो जहाती, यह 50वें श्लोक में कहा बुद्धि युक्त हो जाओ और क्या करो? उभय सुकृत दुष्कृते, संसार में दोनों चीजों का त्याग कर दो। भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये संसार की दृष्टि है। ना संसार में कुछ अच्छा है, ना संसार में कुछ बुरा है। फिर क्या है? बोले बुरा भी बुरा है, अच्छा भी बुरा है, सब बुरा है। इसलिए तुम इन दोनों चीजों का त्याग कर दो। कैसे कर पाओगे? बुद्धि से युक्त होकर के। बुद्धि कौन सी? आत्मा वाली। तो तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा का संबंध मेरे से है, परमात्मा से है। तुम क्या करो? योगस्य तस्मात् योगाय युज्यस्व, तुम योग में लग जाओ, भक्ति योग में लग जाओ। और यही योग क्या है? कर्म का कौशल है, यही एक्सपर्टीज है। योग कर्मसु कौशलम, योग मतलब जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ना, भक्ति करना। बोले यही कर्म का कौशल है। बोले इससे क्या होगा? भगवान ने यहां पर इस प्रकार से बताया 53वें श्लोक में, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए। ये आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, नित्य धर्म। बोले स्वधर्म ऊपर ऊपर से करते हुए, नित्य धर्म अंदर से करते हुए जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरी सेवा करोगे, सेवा मतलब आज्ञा अनुसार जब जीवन जियोगे तो क्या होगा? तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। और इस दिव्य चेतना का नाम ही है, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। अब जैसे आत्म साक्षात्कार के विषय में अर्जुन ने सुना तो अर्जुन प्रश्न करने लग गए कि आत्म साक्षात्कार व्यक्ति कैसे बोलता है प्रभु? आत्म साक्षात्कार व्यक्ति कैसे चलता है? आत्म साक्षात्कार व्यक्ति कैसे बैठता है? उसके लक्षण क्या है? उसके सिम्टम्स क्या है? तो ध्यान दो, इस अध्याय की मूल शिक्षा क्या है? सबसे पहली शिक्षा, हम शरीर नहीं आत्मा है। दूसरी शिक्षा, आत्मा का अपना धर्म है जिसको नित्य धर्म कहते हैं। शरीर का अपना धर्म है जिसको स्वधर्म कहते हैं। नित्य धर्म ऊपर होना चाहिए, स्वधर्म उसके नीचे होना चाहिए। इन दोनों को प्रॉपरली बैलेंस करते आना चाहिए। बोले जो बैलेंस करके चल सकता है, बोले वो एक्सपर्ट बन गया, वो योगा कर्मसु कौशलम, वो कौशल बन गया। और इस प्रकार से चलने वाले व्यक्ति को फल क्या मिलता है? बोले वो दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है। दिव्य चेतना वाला व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? बोले तुष्टः, वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। वो दुख से उद्विग्न नहीं होता। दुखेशु अनुद्विग्न मना, उसे संसार का दुख सता ही नहीं सकता। 56वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं सुखेशु विगत स्पृहा, सुख की उसको इच्छा नहीं है क्योंकि पहले से ही सुखी है। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते, ऐसे व्यक्ति की सबसे पहली योग्यता आ जाती है। आत्म साक्षात्कार जिस व्यक्ति ने कर लिया है उसकी सबसे पहली योग्यता हो जाती है। भगवान यह घोषणा कर रहे हैं 55वें श्लोक में, भगवान ने कहा प्रजहाति यदा कामान, वो तुरंत सारी कामनाओं को हृदय से निकाल करके बाहर फेंक देता है। वो अपने मन को इतना जीत लेता है, इतना वश में कर लेता है कि उसके मन में कोई कामना आती ही नहीं है। प्रजहाति यदा का त्याग देता है वो कामनाओं को। कामनाएं उसको विचलित नहीं कर सकती। आज हम सब कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं, कामनाओं ने हमें रुला रखा है। कामना की पूर्ति हो जाए तो खुश हो जाते, कामना की पूर्ति नहीं हो तो दुखी हो जाते। लेकिन जब आत्म साक्षात्कारी बन जाते, नित्य धर्म का पालन करते करते स्वधर्म के साथ, तो परिणाम क्या होगा? हम कामनाओं को जीत लेंगे। जो मनोगतान, जो मन से उठती हैं, और हमारी सबसे बड़ी समस्या तो मनी तो दौड़ा रहा है सब जगह पर।
आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, वो क्या करता है, वो आत्मा में स्थित होकर के आत्मा की शुद्ध अवस्था में शुद्ध मन से तुष्ट हो जाता है। स्थित प्रज्ञस्तदो उच्यते, वो स्थित प्रज्ञ है, वो अब भटकी हुई आत्मा नहीं होगा, वो अब स्थिर आत्मा कहलाएगा। और उसके अपने लक्षण हैं। कैसे लक्षण हैं? बोले यह सर्वत्र न अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदती न द्वेष्टि। उसको अच्छा मिल जाए तो खुश नहीं होता, बुरा मिल जाए तो दुखी नहीं होता। इतना अच्छा हो जाएगा ना। अगर हमारे जीवन में कोई गाली दे और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़े, हमारे जीवन में कोई लड्डू खिलाए और हमें कोई फर्क ही ना पड़े, तो ना तो हमें लड्डू के लालच से कोई व्यक्ति काम करवा सकता है और ना गाली दे करके हमें कोई परेशान कर सकता है। अन्यथा हम रात दिन इन्हीं चीजों को लेकर के, कभी लड्डू आ जाता है दिमाग में तो जीभ पे पानी आ जाता है, परेशान करता है, और कभी किसी ने गाली दे दिया तो दिमाग हैंग हो जाता है, रात दिन फिर कुछ करने का मन ही नहीं, पूरा दिन निकल जाता है फालतू में और वो व्यर्थ में जीवन चला जाता है हमारा। इसलिए स्थित प्रज्ञ की ये दशा हो जाती है। बोले वो कैसे बैठता है? बैठने का मतलब ये नहीं कि कुर्सी पे बैठता है, चटाई पे बैठता है, बेड पर बैठता है, जमीन पे बैठता है, कैसे बैठता है, ये नहीं। बैठने का मतलब है वो अपनी इंद्रियों को, बैठने का मतलब अपनी इंद्रियां चल नहीं रही, इंद्रियां शांत हैं। तो कैसे इंद्रियां शांत हो जाती है? बोले यदा, भगवान ने एक सुंदर एनालॉजी दिया, वो एनालॉजी है टॉर्टोइज की, अर्थात कछुए वाली एनालॉजी। भगवान कहते यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीम सर्वश। 58वें श्लोक में भगवान बता रहे, क्या बता रहे हैं कि बोले जब उसे लगता है कि अब मेरी इंद्रियां संसार में आत्मा का धर्म से निकल करके किसी दूसरे धर्म की ओर खींच रही है, उस स्थिति में वो अपनी इंद्रियों को खतरा समझ करके अंदर समेट लेता है। जैसे कछुए के सामने कोई खतरा आता है तो कछुआ अपने हाथ पैरों को, सब चीजों को शैल में अंदर छुपा लेता है। ऐसे ही भक्त जब ये देखता है कि सामने कुछ खतरा है तो एकदम से भक्तों के अंदर शैल में छुपा लेगा वो अपने आप को। जब ये देखा कि संसार में विषय वस्तु आ गई तो भक्तों के बीच में चला जाएगा। जैसे वो ये देखता है कि हाँ भगवान की सेवा है अभी, तो अपनी इंद्रियों को निकाल करके मार्केट चला जाएगा, अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल करके मार्केट से सब सामान लेके आ जाएगा, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, सब सेवा के लिए दौड़ता है। जैसे ही सेवा से अतिरिक्त इंद्रिय विषय, भोग विषय की स्थिति आएगी, वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। बोले उसकी विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? वो कछुए की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर टॉर्टोइज का सिद्धांत दिया और उसके पश्चात भगवान ने बताया कि बहुत सुंदर श्लोक, अलग अलग श्लोकों की यहाँ बड़ी सुंदर व्याख्या किया, लेकिन भगवान आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के ये सारे श्लोकों को लास्ट तक ऐसे श्लोक में बता रहे, और विशेष श्लोक 70वां श्लोक बता रहे कि उसकी ऐसी उत्तम दशा हो जाती है, जिस दशा का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आपूर्य मानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्। बोले समुद्र में जैसे नदियां ऐसे प्रवेश करती हैं, आपने नदियों को देखा होगा बहते हुए, कहीं कहीं नदी बहुत तेज भाव से बहती है तो कहीं कहीं बड़े शांत भाव से बहती है, जैसा देशकाल परिस्थिति रहती है। अगर ढलान है तो तेज होगी और समतल मैदान है तो धीरे धीरे बहती है। लेकिन समुद्र के अंदर प्रवेश करते समय जो नदियां अगर देखेंगे आप, तो बहुत तेजी से प्रवेश करती हैं। ऐसा लगता है कि समुद्र में साक्षात दूसरा समुद्र कोई घुस रहा हो, इतना भाव तेज हो जाता है नदियों का समुद्र में प्रवेश करते समय। लेकिन फिर भी समुद्र में अनंत काल से नदियां प्रवेश कर रही हैं, लेकिन फिर भी समुद्र कभी उफन करके बाहर नहीं आया। समुद्र अपनी सीमाओं को कभी लांघता नहीं है। भगवान कह रहे हैं जब ऐसा आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हो जाता है तो उसके हृदय में भी कामनाएं तो आती हैं, कामनाएं तो उसके हृदय में आती हैं, लेकिन कैसे आती हैं? बोले समुद्र की तरह आती हैं, बड़ी वेग से आएंगी। लेकिन वो भक्त समुद्र बना हुआ है, समुद्र बना होने के कारण वो भक्त उन कामनाओं से विचलित नहीं होता। तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति। क्योंकि बिल्कुल शांति को प्राप्त हो गया है, बिल्कुल आनंद को प्राप्त हो गया है, अब आनंद में वो रमण कर रहा है, उसको अब ये कामनाएं विचलित नहीं कर सकती। उसका ये सिद्धांत ही खत्म हो गया है कि मेरी इच्छा की पूर्ति होगी तब मुझे सुख मिलेगा।
अब उसने समझ लिया है कि ये संसार की इच्छाएं सब बेकार हैं, ये शरीर के स्तर की हैं और मैं शरीर हूं ही नहीं, मेरी तो आत्मा के स्तर का नित्य धर्म है, मुझे नित्य धर्म में रमण करना है। तो अपनी सीमाएं याद रहती हैं उसको और उसमें ही वो डूबा रहता है। इस कारण से उसे सदा शांति प्राप्त रहती है। इसलिए अर्जुन, तुम अपने जीवन को क्या करो, विहाय कामान, इन कामनाओं से मुक्त कर लो। कैसे कर पाओगे? जब तुम ऐसे नित्य धर्म का पालन कभी कर पाओगे। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्ति विमुह्यति। जो व्यक्ति मोहित होता है संसार में, उसको ये आध्यात्मिक या ईश्वरीय पथ नहीं प्राप्त होता। यदि कोई इस जीवन में अंतिम समय में भी अगर इस स्थिति को प्राप्त हो जाए, अंतिम समय में भी, मरने के समय में भी, जैसे अजामिल स्थिति को प्राप्त हो गया था भक्तों की संगति से, जब उसने विष्णु दूतों को यमदूतों के साथ वार्तालाप करते हुए सुना मरते समय, उस स्थिति में ही उसकी ये स्थिति बन गई। तो बोले वो भी मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है और वही शांति पाता है। हम आज अंधे, हमको लगता है पैसे से शांति मिल जाएगी, बड़े मकान दुकान से, गाड़ी घोड़ा से, इन सब चीजों से शांति मिल जाएगी, जय विजय से शांति, किसी से शांति नहीं मिलने वाली। भगवान ने इन 3 बातों को समझाया है। पहली बात, मूल क्या है ज्ञान का? ज्ञान का मूल है हम शरीर नहीं आत्मा है। दूसरी बात, आज से हमारा कल कैसे अलग हो जाएगा जब हम इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। तो बोले हम नित्य धर्म का पालन करने लग जाएंगे। नित्य धर्म में भगवान का जप करना है, कथा सुनना है, भोग लगाना है, भगवान के लिए मंदिर निर्माण आदि करना है, भगवान के लिए प्रचार प्रसार आदि करना है। ऐसी दुनिया भर की सेवाएं हैं, अपने आप को हम नित्य धर्म में लगा लेते हैं स्वधर्म के साथ साथ। और जब ऐसा नित्य धर्म का पालन दृढ़ता से करते हैं तो फिर हम आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं। हमें भगवान का साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। ऐसी स्थिति में क्या पाते हैं हम संसार में समान स्तर पर आ जाते हैं, समता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे समुद्र बन गया, अब उसमें कितनी भी नदियां प्रवेश करें अब बाढ़ नहीं आ सकती, ऐसे हमारा जीवन समुद्र की तरह विशाल बन जाता है। अब हम छोटी मोटी बातों पर छोटे बच्चों की तरह रोना धोना नहीं करेंगे। अब हम भक्ति में आनंदित होकर के अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करेंगे। ये अध्याय दूसरा अध्याय था जहां भगवान ने इस प्रकार से अर्जुन को शिक्षा दिया। लेकिन ये गीता यहीं समाप्त नहीं हो जाती, अभी अर्जुन के और भी प्रश्न उठेंगे। अर्जुन ने यहाँ पर प्रश्न किए कि भैया मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, और इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने इस ज्ञान को प्रकट किया और ज्ञान को प्रकट करके दूसरे अध्याय के भगवान ने एक्सप्लेन किया। धन्यवाद आप सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। इस प्रकार से हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरा अध्याय हम कल श्रवण करेंगे। हर रोज एक अध्याय हम श्रवण कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। भगवान की वाणी भगवतीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप अपने संबंधी वगैरह इन सब लोगों को बोलिए, जिससे कि ओवरव्यू तो कम से कम गीता का मिल ही जाएगा इस 15-17 दिनों में। ऑलरेडी 2 अध्याय तो हो गए हैं, 16 दिन का और कोर्स है एक प्रकार से रिवीजन का। तो भगवतीता का पूरा एक अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में आ जाएगा कि भगवतीता हमें क्या देना चाह रही है, क्या सिखाना चाह रही है, हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो बाकी लोगों को भी आप थोड़ा सा हाथ जोड़ करके एक दूसरे को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। आप उनको प्रचार जब भविष्य में करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। सभी लोग समय से जुड़ जाया कीजिए, लेट मत हुआ कीजिए। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद सभी का। भगवान की वाणी भगवतीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।